आज टीचर ने कक्षा में बच्चों से पूछा दहेज किसे कहते हैं। जवाब सुनकर टीचर ने हैरान हो गया। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके बदले उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को ही दहेज कहते हैं। जनगणना का कार्य हो रहा था। जनगणना अधिकारी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी एक कंपनी है। कहाँ है देखो? उस व्यक्ति ने कपड़े धोती पत्नी की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया। अध्यापक, तुम आज बहुत देर से आए हो, क्यों? चिंटू, रास्ते में एक अंधे को सड़क पार करवाने में देर हो गई। अध्यापक, सड़क पार करवाने में आधा घंटा लगता है। चिंटू, जी सर, मैं क्या करता, उसे सड़क आधे घंटे बाद जो पार करनी थी। शिक्षक, तुम इतिहास में काफी कमजोर हो, कल अपने पापा को बुलाकर लाना। लालू, मैं पापा की जगह अपनी मम्मी को बुलाकर ला सकता हूँ। शिक्षक, क्यों? लालू, क्योंकि वह आसपास रहने वाले पड़ोसियों का इतिहास जानती है सबका। तुम चिंतित क्यों हो? ऑपरेशन टेबल पर लेटे मरीज से डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर साहब, यह मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर, मेरी जिंदगी का भी पहला ऑपरेशन है और मैं तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली भेंट स्वीकार कीजिए। पति प्रवचन सुनकर आया, पत्नी को गोद में उठा लिया। पत्नी ने पति से पूछा, क्या गुरुजी ने रोमांस करने के लिए कहा है? पति ने पत्नी से कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि अपना दुख खुद उठाओ। सुनकर पत्नी हुई शॉक्ड। पत्नी ने पति से कहा, सुबह घर से निकलते ही समय भगवान को हाथ जोड़कर निकला करो, सब काम अच्छा होता है। पति ने पत्नी से कहा, मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी मैं भगवान को हाथ जोड़कर ही निकला था। मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, आपने तो कहा था कि गेम्स खेलने से मोटापा कम होता है, पर मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत, चिड़िया उड़े, तोता उड़े।